अब की बार जो वोट लेने यहाँ होगा ना तो लट मार के भगा दिया जाएगा, चाहे कोई सी भी उसका हो। ऐसा है, देखो जो भी यहाँ पर समाधान हुआ भाजपा से ही हुआ, और क्या क्या हुआ है तो बताओ आप। सबसे पहले तो है कि हम पैर पसार कर सो जाएं, गुंडागर्दी खत्म है। ये विकास नहीं है तो नहीं, विकास तो मेरा लड़का। हम गांव के विकास की बात कर रहे हैं। दूसरी परेशानी यह है, जब गांव के उल्ले छोर पे कोई गुजर जाता है, ठीक है, तो इसी पानी में को हो करके लोग जाते हैं, पैर गड़ जाते हैं। बच्चे बर्तन धोते हैं अपने खाने के खुद, और स्कूल में क्लासों में बच्चे झाड़ू मारते हैं। यहाँ स्कूल में सफाई वाला भी नहीं है, बार बार झाड़ू मारता है, क्लासों में बच्चे झाड़ू मारते हैं यहाँ पे। क्या समस्या है? समस्या यही है कि प्रधान सुनता नहीं है। हमने लाइट अपने पैसों से ठीक कराई, हम बोलते हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम है भाई, मरकरी खराब हो गई है, हम अपने आप पैसे दे के अपने आप ठीक कराते हैं, वो नहीं आते बार बार, यही प्रॉब्लम है जी। उम्मीद तो ये है कि अगर क्या लेकर अगर किसी कोई और सरकार थी तो हम अपने डंगर तो अंदर बांधे थे और हम बाहर पड़े थे। आज का ये है कि हम अंदर है, डंगर हमारे बाहर है। चलो आप कह रहे हो डंगर बाहर है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं रहते हैं ये बोल रहे हैं कि अभी हमारी कुछ दिन पहले गाय खुल गई यहाँ से। हाँ जी। तो गाय कैसे चोरी हो गई फिर यहाँ से? देखो जी, चोरी हो गई वो भी बस यही है, सरकार को बदनाम करने वाले हैं और कोई नहीं है। अब सरकार बदनाम हो गई, आप ही तो बोल रहे थे अभी। हाँ जी, आप ही तो बोल रहे थे कि विकास है, आराम से सो रहे हैं, तो इनकी गाय कैसे खुल गई? जी गाय तो देखो ऐसे खुली, मतलब जंगल में घूम रहे, अब कोई पकड़ के ले जाओ। कोई वादा पूरा हुआ है आप? अभी तक तो कोई हुआ नहीं। उम्मीद है आपको? पता नहीं, प्रधान ये कह रहे हैं आचार संहिता लग रही है। किसी की मृत्यु हो जाती तो इस पानी में को लेके जाते हैं उन्हें। पड़ती है, क्या करें, मजबूरी है, घर में सड़ा नहीं सकते। मजबूरी है। 4-5 गाँव का रास्ता है ये यहाँ से। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद के भोगपुर गांव में। वैसे तो ये गांव ब्लॉक मुजफ्फराबाद से केवल 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हम आपको इस गांव की मुख्य सड़कों की स्थिति आज दिखाएंगे। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मुख्य सड़क है, ये पीछे आप देख सकते हैं, हमारे पीछे गांव भोगपुर नज़र आपको आ रहा होगा। और ये जो सड़कें हैं, ये सीधी सड़क, ये मुख्य सड़क है, ये कंधेला में जा रही है। और भोगपुर से कंधेला को जोड़ने वाली सड़क का आप हालत देख सकते हो, कितनी बदतर इसकी हालत हुई पड़ी है। और लोगों का कहना है कि लगभग कई महीनों से इसकी हालत यही है। कोई भी प्रत्याशी आए, प्रधान हो या फिर विधायक प्रत्याशी हो, यहाँ पर आते हैं, मुद्दे उठाते हैं कि हम करा देंगे, लेकिन जीतने के बाद यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। आप ये देख सकते हैं इस गांव की और दूसरे गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत ये है, और इस सड़क में को ही इन्हें जाना पड़ता है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं इस सड़क की क्या हालत है। यही वो सड़क है जो भोगपुर और कंधेला को जोड़ती है, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हो कितनी बदतर है। यहाँ पर पास में ही यहाँ पर मकान भी है, आप ये देख सकते हो कितने यहाँ पर डेंगू मच्छर है, कितना प्रकोप है यहाँ पर बीमारी का, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार लोग, प्रधान हो या विधायक हो, कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ गांव वाले मौजूद है, गांव वालों से हम जानेंगे, गांव वाले अपनी समस्या रखेंगे, किस किस ने इसमें समाधान करवाने का प्रयास किया है और अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया है। तो आइए, हमारे साथ कुछ गांव वाले मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? कविता। कविता, यहाँ की हालत कब से है? यही 4-5 साल से है। 4-5 साल से। तो इसका समाधान नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कब कुछ भी समाधान नहीं हुआ अब तक। और जो पूर्व प्रधान था उसने भी यहाँ का कोई नहीं किया? कुछ नहीं किया। तो कुछ समस्याएं बताओ, आपको क्या क्या है? इससे रात को ना मच्छर बहुत ज़्यादा है और बदबू भी आती है, और बीमार होने का बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है बच्चों को। तो ग्राम प्रधान ने यहाँ पे कुछ नहीं कराया इसके बारे में? किसी ने भी कुछ नहीं करवाया, हमने सबको कहा, हमने तो यहाँ की दरखास्त भी कई बार दी है। कई बार आपने दरखास्त दे ली पर लेकिन कुछ नहीं हुआ? ऊपर भेजी दरखास्त। कहाँ पे दी है? पोर्टल पे। कौन से पोर्टल पे? मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री हाँ पोर्टल जी। पे। पर लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने आपको? ना कुछ भी नहीं। कहते हैं बदबू इतनी है, इतनी गंदगी, कई बार पानी में भी आते जाते लोग गिरते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा कई बार बीमार हुए। तो आपके बच्चे भी बीमार हो गए? हाँ जी, हॉस्पिटल तक गए। हॉस्पिटल में गए पर लेकिन प्रधान ने आके इसका कुछ नहीं किया? जी नहीं, शाम के टाइम इतने मच्छर लगते हैं, खाने में भी और वैसे भी बैठा भी नहीं जाता। हम तो खाना कम खा रहे हैं, मच्छर। तो इस तालाब की निकासी का कोई मार्ग है या नहीं? हाँ जी, इधर वो एक नाली है, उसे उसका कोई कुछ करता ही नहीं है, पानी है निकला हुआ, लेकिन रास्ता नहीं देते यहाँ के लोग। तो यहाँ के लोग कोई रास्ता नहीं देते आपको? जी नहीं, सब कुछ देख लो, सड़कें देख लो, उसमें सड़कों पे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, सब इतनी गंदगी है। आप एक बार गांव में जाके देखो, गांव में भी इतनी गंदगी है, आप जाके देखो, जगह जगह कुल्डियाँ लगी हुई है।
सफाई कर्मचारी भी नहीं आते यहाँ पे? आते हैं, कुछ नहीं कर। जब आता है वो जी आप बताइए। मेरा नाम मीनू है। आपका नाम मीनू है। यहाँ की समस्याएं? समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं, क्योंकि कई गांव का रास्ता है ये, इसका कोई समाधान कभी हुआ नहीं है। इतने साल हो चुके हैं, गंदगी कितने साल हो गए इस गंदगी को? 4-5 साल हो चुके हैं ऐसे 4-5 साल हो गए। जी। इसका कोई समाधान करता ही नहीं। हमने 1076 पे भी कॉल की थी, हेल्पलाइन नंबर। आपने 1076 पे भी कॉल की थी, उन्होंने भी कोई समाधान उन्होंने भी कोई समाधान नहीं किया। उन्होंने टाइम कितना टाइम दिया था आपको? 2 हफ्ते का टाइम दिया था मैडम, 2 हफ्ते का टाइम दिया था, पर लेकिन 2 हफ्ते में कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई कार्य नहीं हुआ। ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी सारे गांव का है, ये 12 का है। ये जो है यहाँ से नाला जा रहा है, ये जो अगला गांव है ये पानी नहीं निकलने दे रहा है। ये पानी नहीं निकलने दे रहा है, बंद कर दे, वो रास्ता नहीं दे रहे अपने खेत में को कि हम रास्ता नहीं देंगे। तो ये रास्ता उनके खेतों से जा रहा है और रास्ता नहीं दे रहे वो आपको, तो इसकी शिकायत ही नहीं की आपने? नहीं, शिकायत तो हो रखी है, बस शिकायत क्या है, जब प्रधान नहीं सुनता था और कौन सुनेगा। करके देख लिया इन्होंने, एप्लीकेशन देख भी ली, अभी भी कोई समाधान तो आपने एप्लीकेशन भी दी है और 1076 पे भी कॉल की है। अब की बार जो वोट लेने यहाँ आवेगा ना तो लट मार के भगा दिया जाएगा, चाहे कोई सी भी उसका हो। जो भी आवेगा यहाँ वोट मांगने के लिए, चाहे कोई प्रधान हो, चाहे कोई MLC हो, चाहे MLA हो, कोई विधायक हो, उसको यहाँ हम भगा देंगे, रखने के नहीं अपने पास, ना वोट देंगे। जब हमारा रास्ता नहीं निकलने का तो हम कैसे देंगे? हमारी अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है तो पानी में को लेकर निकलते हैं हम। अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो वो वोट मांगने के लिए आए, उन्होंने आपको क्या क्या वो किए हैं? वादे करें भाग जा, वादे करें भाग जा, बस यही हो। जब तक वोट नहीं मिलती तब तक वो आते हैं और वादे करते हैं और निभाते नहीं है। उसके बाद कुछ कोई वादा नहीं निभाता है ना। सकल किसी की डेथ हो जाती है, वो देखो यहाँ को लेके जाते हैं इस गारे में को। तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस पानी में को लेके जाते हैं उन्हें। पड़ती है, क्या करें, मजबूरी है, घर में सड़ा नहीं सकते। मजबूरी है। 4-5 गाँव का रास्ता है ये, यहाँ से 4-5 गाँव का? जी। इस गांव से 4-5 गाँव का रास्ता जा रहा है आगे तक, पर इसका कोई समाधान जब भी नहीं कर पा रहा प्रधान, तो क्या करेंगे ऐसे प्रधान? अभी बुलाने के पर भी नहीं आया वो, तो क्या करेगा? सामने है, बुलाया, देखो भाई साहब। आया। हाँ जी, आपका नाम? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार। यहाँ से आप जा रहे हो, आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी बहुत सारी, एक नाम तो बताओ। हैं। जो सामने है उसे पूछने की तो जरूरत ही नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत पता नहीं कितनी बार गई। कहाँ कहाँ पर शिकायत की आपने? योगी जी के नंबर पे। योगी जी का नंबर? तो क्या समाधान मिला? कोई समाधान नहीं मिला। योगी ने क्या कहा? योगी ने कहा, योगी के दफ्तर में से बोल रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा। निराकरण हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। प्रधान ये कह रहे हैं आचार संहिता लग रही, ये कब से? ऐसे तो 1 साल हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया। बस वो मैं क्या कह सकूँ, उसे तो प्रधान के पास जाते हो आप? हाँ जाता हूँ। क्या बोलते हैं प्रधान आप? ये कह रहे कि आचार संहिता खुल जाएगी और उसके बाद इसका निराकरण करेंगे। गांव में तो सारी समस्याएं भी, कौन कौन सी समस्या? चीज़ें पुरानी होगी, वहाँ टूटी फुट्टी पड़ी। सबसे मेन कारण हो गया पानी की निकासी का, वह निकासी नहीं हो रही। रास्ता आपको देख रहा है कितना बढ़िया पड़ा है। जब गांव के प्रधान वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो क्या क्या मुद्दे रखते हैं या क्या क्या वादे करते हैं आपसे? ये वादे ही रखते हैं कि भाई ऐसा है, रास्तों की साफ सफाई होगी, रास्ते जहाँ टूटे फुट्टे उन्हें सही किया, पानी की व्यवस्था की जाएगी। कोई वादा पूरा हुआ है आप? अभी तक तो कोई हुआ नहीं। उम्मीद है आपको? पता नहीं, वोट क्या कह के लिया था उन्होंने आपसे या क्या? बस वो वादे तो, ये तो प्रधान है, बड़े बड़े नेता यही वादे करके जहाँ फिर वापस से फील्ड में आके भी नहीं देखते। अभी तक विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं अभी, तो उन्होंने आपसे क्या क्या वादे किए हैं? उन्होंने वादे किए हैं कि तुम्हारी समस्या जो भी है उनके निराकरण किए जाएंगे और करते भी आ रहे हैं। तो इसका निराकरण क्यों नहीं हुआ अभी तक? 5 साल की सरकार रह चुकी है भाजपा की, तो उन्होंने, चलो 7 साल की हो गई है, वैसे सरकार 5 साल की होती है राज्य में, तो उन्होंने क्या क्या समाधान किए? यहाँ पे उन्होंने, ऐसा है देखो, जो भी यहाँ पर समाधान हुआ भाजपा से ही हुआ, और क्या क्या हुआ है तो बताओ आप। सबसे पहले तो है कि हम पैर पसार कर सो जाएं, गुंडागर्दी खत्म है। ये विकास नहीं है तो, नहीं विकास तो मेरा लड़का, हम गांव के विकास की बात कर रहे हैं। गाँव के विकास में ऐसा है, कोई भी रास्ता जो भी है उसे लेने वाले तो सरकार से यही लोग हैं, विधायक। जब विधायक यहाँ दूसरी उसका होगा तो उसे कहाँ से मिल जाएगा कुछ? दूसरी, उसका कहने का क्या मतलब है आप? ऐसा है, भाजपा की थी सरकार, विधायक था कांग्रेस का, अब वो कैसे बोल जाएगा आपके घर में बैठ के अकेला आदमी? निधि भेजती है तो यहाँ तक तो पहुँची नहीं। उसने तो फील्ड में आके भी देख के, हमने भी कब से कहा भाई तुम वोट मांगने के लिए तो आ जाओ, मगर बाद में अगर खाली आगे पता कर लो कि भाई तुम ठीक ठाक भी हो, मर रहे जी रहे, जब भी नहीं आगे कोई पूछता। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहे जी, हमने भाजपा को वोट दिया है, हमें आदमी को नहीं वोट दिया। हमने जो है अपनी भाजपा को उसको वोट दिया है।
अच्छा, आपको भाजपा की सरकार में आपको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ रहा था, जी। तो फिर कैसे वोट दिया? बस ये है जी, अब का नहीं अब की बार देखो कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही। पूरी उम्मीद है क्या आपको? हाँ जी, उम्मीद तो पूरी है। और किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? नहीं जी, उम्मीद तो और किसी से है ही नहीं हमें, क्योंकि भाजपा सरकार में बहुत कुछ है। भाजपा की सरकार, जिस सरकार को आप मानते हो विकास होगा, उस सरकार में आपका समाधान नहीं हो पाया है, विकास नहीं हो पाया है, तो कैसे उम्मीद रख सकते हो? जी, उम्मीद तो ये है कि अगर क्या लग रहा है, अगर किसी कोई और सरकार थी तो हम अपने डंगर तो अंदर बांधे थे और हम बाहर पड़े थे। आज का ये है कि हम अंदर है, डंगर हमारे बाहर है। चलो, आप कह रहे हो डंगर बाहर है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं रहते हैं ये बोल रहे हैं कि अभी हमारी कुछ दिन पहले गाय खुल गई यहाँ से। हाँ जी। तो गाय कैसे चोरी हो गई फिर यहाँ से? देखो जी, चोरी हो गई वो भी बस यही है, सरकार को बदनाम करने वाले हैं और कोई नहीं है। अब सरकार बदनाम हो गई, आप ही तो बोल रहे थे अभी। हाँ जी, आप ही तो बोल रहे थे कि विकास है, आराम से सो रहे हैं, तो इनकी गाय कैसे खुल गई? जी गाय तो देखो ऐसे खुली, मतलब जंगल में घूम रहे, अब कोई पकड़ के ले जाओ। सोनू जी, सबसे बड़ी आपकी समस्या जो आप बता रहे हो कि ये है जो मुख्य सड़क है आपकी, जी जी तालाब का रूप ले चुका है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। आपकी 5 साल की सरकार भी जा चुके हैं। जी सर। और आपको पूरी उम्मीद भी थी अपनी सरकार से। जी सर। तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं बन पाई ये सड़क? बस देखो जी, वो तो उन्हें पता होगा जो विधायक जी हैं। पूछना क्या चाहिए था, वहाँ जावे विधायक जी के पास हमें, वे कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, जाओ बस फिर आइयो कभी। समस्या तो यही आने जाने की जी। आने जाने की? हाँ जी। और शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत तो जी इन्होंने, मैं तो दूसरे गांव का हूँ जी। तो जाना तो आपको यहीं से पड़ता होगा ना? हाँ जी। तो आपको समस्या नहीं होती? हाँ जी, होती है जी। कितने गांव के लोगों को समस्या हो रही है? बहुत गाँवों को समस्या होती है। इधर से बहुत गाँव आता है जी, सबको समस्या ही है जी। प्रधान से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो आप? हाँ जी, ये तो फिर दिख रहा है, ये प्रधान इतना भी नहीं काम कर सकता है, कोई नहीं कुछ तो कर। आप ग्राम प्रधान से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो? हाँ जी। नाराज हो आप? हाँ जी, नाराजी है जी। इस रास्ते ने तालाब का रूप ले लिया है, तो इसके जिम्मेदार आप किसे मानते हो? प्रधान को। प्रधान को मानते हो, क्यों? क्योंकि उससे पहले जो प्रधान रह चुके ना तो उन्होंने कुछ कर किया, जो अब है ना उन्होंने कुछ किया। हम कहते हैं, और ऊपर भी हमने वो डाली है, दरखास्त दी है, लेकिन कुछ भी निवारण नहीं हो पाया। निवारण नहीं हो पा रहा आपका? यहाँ की क्या क्या समस्या है आपको? समस्या यही है, यहाँ पानी भरा रहा है, चलने का रास्ता खराब हो रहा है। किस किस के पास गए हो आप अभी तक? सब जगह ही जाली है, यहाँ से तो किसी ने कुछ सुना ही नहीं है। शिकायतें कहाँ कहाँ की है? शिकायत तहसील में भी कर ली, ऊपर भी कर ली, जो हमारे में विधायक बने उन्हें भी कह दिया, मुख्यमंत्री तक शिकायत भेज दी। प्रधान जी जाते हैं आपके साथ? प्रधान जी भी गया पहले, जो वर्तमान प्रधान वो नहीं गया अब लग, उससे तुम्हारी कोई बातचीत नहीं है अब लग। नहीं जाएगा वो भी, जब उसे कहा जाएगा। अब तो यहाँ बारिश पूरी छोड़ दी, जहाँ तो पानी भर रहा था, नहीं तो इसका समाधान होगा। कितने दिन से भरा हुआ है पानी? पानी तो काफ़ी दिन से भर रहा है, कई साल तो भर रहा है। तो कई साल से भर रहा है, तो पूर्व प्रधान ने भी कुछ नहीं किया? ना करा कुछ नहीं उनने भी, वो तो दूसरे गांव का था। खैर अब तो हमारे गांव का ही है, यहाँ का अपना ही आदमी है। तो क्या क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? अभी कुछ नहीं हुआ है। 11 महीने से क्या? 11 महीने हो गए आपके ग्राम प्रधान को भी आपके गांव का बनाए। इस बार आप सोच रहे होगे हाँ कुछ फायदा होगा, गांव में कुछ विकास ज़्यादा होगा। तो 11 महीने बीत चुके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। क्या आपके जो वादे हुए थे उनसे, उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है आपको? कोई निराशा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर जो काम कहा जाएगा वो काम होगा, ऐसी बात नहीं है। हैं? अब तो कुछ नहीं हुआ, अब तो कोई कार्य नहीं किया। 11 महीने हो गए उन्हें। नहीं, अब लोग तो कोई काम नहीं हुआ वैसे। हैं? हम कह रहे कोई हुआ नहीं है, कुछ भी करवाओ, और जहाँ हमें ले जाने हो हमारे 10 आदमी को हम लेकर चलेंगे। जी, आपका नाम? संजीव सैनी। तो क्या क्या समस्याएं हैं आपको यहाँ पे? समस्याएं, एक तो पानी रुका हुआ है, इसकी पहले निकासी दूसरे गांव से नाली से होकर जाती थी, लेकिन कुछ समय से 3-4 साल से अगले गांव के लोगों ने करहा लगवा करके नाली बंद कर दी। पानी यहीं का यहीं रुका हुआ है। इसकी शिकायत MP, MLA, BDO, ADO, अच्छा तहसील SDM साहब को भी गांव के लोगों ने कई बार दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। कोई आश्वासन दिया है आपको? हाँ, आश्वासन तो बराबर मिलता रहता है कि हो जाएगा, लेकिन आते भी हैं अधिकारी लोग, लेकिन उसके बावजूद फिर जैसे ही चले जाते हैं फिर जीरो बैलेंस हो जाए। अगर रणनीति तो जो है आप लोगों से उम्मीद है, आप लोग इसे मीडिया में उठाओगे तो जो है इन लोगों को प्रेशर आवेगा तो कराएंगे, ऐसी बात नहीं, उम्मीद है। बाबा टिकैत के चले, हम तो वहीं पड़े रहेंगे, धरना दियो, वहीं बना कर खाया जाएगा राशन। इतना समाधान नहीं होने का। किस बात का धरना दोगे आप? इस बात का धरना देंगे जब यहाँ समाधान हो, अगर होएगा समाधान तो हट जाएगा धरना, नहीं तो पड़ा वहीं।
हमारे गाँव के रास्ते की निकासी और ये पानी की निकासी होनी अति आवश्यक। अगर ये नहीं होगी तो उसके लिए जो तहसील में एसडीएम साहब के ऑफिस पे ही वहीं धरना दिया जाएगा, बाकायदा उठा नहीं जाएगा, इतना अलग काम नहीं होगा। इसे सही कराने के लिए तो जो है जैसे प्रधान लोग कह रहे कि आचार संहिता लग रही, 10-5 दिन का टाइम है, उसके बाद जो है फिर तो ताकत से पेश आया जाएगा। तो 10-15 दिन के बाद आप धरना दोगे? बिल्कुल, धरना पूरी ताकत से दिया जाएगा। ठीक है जी, कोई बुरा काम नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे। जी जी, क्या कह रहे हो? 10 कोर्ट खुल जाएंगे, 12 में हम बैठ जाएंगे, और क्या है। प्रकाश, तो आपको यहाँ से निकलने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये तो बहुत कुछ दिक्कत है यहाँ, कोई आसान काम नहीं हुआ। ये कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे? ना कुछ नहीं हुआ। और ग्राम प्रधान क्या बोलते हैं आपको? ये बोलते हैं संतुष्टि तो दे दें, कराएंगे, पर करते नहीं है कुछ भी। कुछ वादे किए उन्होंने आपसे? कोई वादा अभी तक नहीं आया। हुआ है कुछ इसके बारे में कुछ नहीं आया अभी तक पूरे गांव में? पूरे गांव में कहीं अगर तो थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहुत लगा दिया बात, दूसरी नहीं तो नील है बिल्कुल। और पूर्व प्रधान ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? ये देखो विकास कार्य आपको दिख भी रहा होगा। क्या समस्या है? समस्या यही है कि प्रधान सुनता नहीं है। हमने लाइट अपने पैसों से ठीक कराई। हम बोलते हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम है भाई, मरकरी खराब हो गई है, हम अपने पैसे दे के अपने आप ठीक कराते हैं, वो नहीं आते बार बार, यही प्रॉब्लम है। तो लाइटें आपने अपने पैसों से लगवाई है, प्रधान ने कोई लाइटें नहीं लगाई? लाइट तो उन्होंने लगा रखी, तार हमने ठीक कराए, उसके तार खराब हो जाते हैं, वो नहीं ठीक करने आते। ठीक नहीं करने आते? हाँ, सफाई का ये है, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है तो सफाई हो जाएगी, वरना महीने में 2 बार गाँव में सफाई होती है, वरना होती नहीं है। क्यों सफाई कर्मचारी नहीं आते आप? नहीं, यहाँ नहीं आता कोई। किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है, शादी है, सगाई है तो बुलाना पड़ता है, फ़ोन करके बुलाना पड़ता है यहाँ पे स्पेशली बुलाना पड़ता जी। स्कूल की सफाई के लिए भी फ़ोन। कर्मचारी को? हाँ जी। और प्रधान इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करता? नहीं करता वो तो, बस उन्हें भी वो भी फ़ोन करके ही बुलाते हैं जी। स्कूल में बच्चे काम करते बच्चे बर्तन धोते हैं अपने खाने के खुद, और स्कूल में क्लासों में बच्चे झाड़ू मारते हैं। यहाँ स्कूल में सफाई वाला भी नहीं है, बार बार झाड़ू मारता है, क्लासों में बच्चे झाड़ू मारते हैं यहाँ पे। और आप बता रहे थे कि आपने बीडीओ वगैरह को शिकायतें की थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। जो सेक्रेटरी है यहाँ का, जो सचिव है, उन्होंने हमें ये कहा था कि आपने शिकायत क्यों की है। तो सेक्रेटरी आपको ये बोलता है कि आपने शिकायतें क्यों की है? ये आएगी तो हमारे पास ही। इनका कहने का मतलब है कि शिकायत मत करो ऑनलाइन, 1076 पे कॉल मत करो। 1076 पे कॉल मत करो, शिकायत ना करो। दादागिरी दिखाते हैं आपको? बस दादागिरी का तो पता नहीं, पर वो लोग इसी तरह कहते हैं कि शिकायत मत करो। इस गांव में पिछले 2-3 महीने पहले बरसात के समय काल में कोई घर नहीं बचा जिसमें डेंगू का असर नहीं आया। ठीक है जी, ये मच्छर इतना ज़्यादा किसकी वजह से? यहाँ ये जो पानी की निकासी रुकी है इसकी वजह से। ये पानी की निकासी रुकी है इसकी वजह से? और दूसरी परेशानी ये है, जब गांव के उल्ले छोर पे कोई गुजर जाता है, ठीक है, तो इसी पानी में को हो करके लोग जाते हैं, पैर गड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उधर को बहुत दूर को घूम कर आना पड़ता है, इसलिए लोग बाग इसी पानी के अंदर को उस मुर्दे को लेकर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो इसलिए जो आप लोगों से क्या नाम निवेदन करा जा रहा है। सोनू कुमार। सोनू कुमार, आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? हो गई 8-10 साल। 8-10 साल। और आपके पास तालाब है, इसमें आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सारी समस्या का हुआ जी, जब खाना खाते हैं तो बदबू आती है, बाकी मच्छर डेंगू का सब सिस्टम ऐसे ही हो रहा है जी। और ये आवास योजना आई थी, इसमें आपने कोई किया था? हाँ जी, दिया था जी, कोई तो उसका क्या रहा? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसकी शिकायत नहीं किया आपने? शिकायत की थी जी। किसको जिम्मेदार मानते हो आप? दान को ही। प्रधान को जिम्मेदार मानते हो? सभी शिकायतें तो उन्हीं के पास आएंगी ना, गांव के जिम्मेदार वही हैं, जिसे वो चाहेंगे उसे वो मकान देंगे ना। आप देख सकते हो कि इनको यहाँ पर रहने के लिए कितनी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतने से घर में कैसे रह रहे होंगे ये? इनके पास तालाब है, पानी कितना दूषित होगा, और 4 बच्चों के साथ ये यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, कब से रह रहे हो आप ऐसे ही? जी 10 साल हो गए। जमीन आपकी है ये? जी हाँ जी। आवास विकास योजना में जो कोई आवेदन किया था आपने? जी 9 साल हो गए। क्या था? जी हाँ। क्या रिस्पॉन्स आता है? कुछ भी नहीं, बनेगा बस यही बोलते हैं वो। कब बनेगा? पता नहीं, एप्लीकेशन भी डालते हैं, ऑनलाइन भी कर दिया हमने ये। अच्छा, प्रधान कुछ पूछने वगैरह आता है आपकी समस्या वगैरह? अभी प्रधान बने वो तो कुछ नहीं पूछते। पहले वाले को भी एप्लीकेशन दी, उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है जी नहीं। परेशानी, काफी परेशानियों का सामना हमें करना तो पड़ेगा। सरकारी टॉयलेट भी नहीं बना के दी। अच्छा, शौचालय भी नहीं है आपके पास? नहीं, बोला मकान के साथ आएगा। तो शौचालय भी नहीं है आपके? जी नहीं। बिना शौचालय के रहने पर मजबूर हो आप? जी हाँ जी। और क्या क्या कोई योजना मिली है सरकार की आपको अभी जी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। आप देख लो, आपके सामने है ये सब जो भी है, ये भी खुद बनाया।